नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MUCT 2023 का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, इंग्लिश के पेपर के बारे में जैसे कि हम पहले बातें कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है वोकैबुलरी, या फिर ग्रामर में जो पूछेंगे वो होते हैं टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो। तो इस बार के पेपर में क्या पूछा गया ज़रा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार के पेपर में देखो वोकैबुलरी वाले तो क्वेश्चन नहीं है, मीनिंग या एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे। पहले लास्ट ईयर वाले पेपर में पूछा गया था, इस बार में नहीं पूछा गया। लास्ट ईयर में वो भी था कि स्पेलिंग करेक्ट करके बताओ, वो भी इस बार नहीं पूछा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले टेंस पूछा गया है। टेंस जो होते हैं ना अपने, जो सारे के सारे टेंसेस जो इंग्लिश की इसमें काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि फ्यूचर में क्या है, पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, वो सारी चीज़ें। बट उससे भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप टेंसेस, वैसे तो मेरे ख्याल से टेंसेस सबको कंप्लीट करने चाहिए। क्यों कंप्लीट करने चाहिए? क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में इस बार 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो वो टेंस का ही रोल है जो यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। तो टेंसेस तो सबको कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपको टेंस आते होंगे तो 2 तो प्योरली टेंस से ही थे, 2 क्वेश्चन जो थे वो प्योरली टेंस के ही पूछे गए थे, लेकिन उनका ही इस्तेमाल करके ये 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंटेंस कंप्लीशन से। देखो इंग्लिश का जो पेपर होता है ना यार, 40 नंबर का पेपर होता है, यानी 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इस 40 क्वेश्चन में लास्ट ईयर तो वोकैबुलरी का काफ़ी अच्छा रोल था, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखो वोकैबुलरी का कोई रोल नहीं प्ले हुआ है। तो इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर वोकैबुलरी दोबारा पूछी जाए, क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर्स में ऐसा होता रहता है। अब सेंटेंस कंप्लीशन में देखो टेंस का यूज सेंटेंस कंप्लीशन में हो गया है। दूसरी बात, सेंटेंस कंप्लीशन में 2 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वाले थे, तो वो भी करके जाना। अगर आप वो करके जाओगे तो आराम से इस क्वेश्चन ये वाले इस तरीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट करके कर पाओगे। पिछली बार एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया था, इस बार एक्टिव पैसिव वॉइस का एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये जरूर है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी के जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। नाउन के 2 क्वेश्चन हैं, मतलब कौन सी नाउन कहाँ पे यूज करनी है वो वाले 2 क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस नाउन के साथ इस नाउन को हम सिंगुलर काउंट करेंगे या प्लूरल काउंट करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछले साल वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लास्ट ईयर पूछे गए थे। इसके बाद प्रोनाउन का एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, पर प्रोनाउन के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ब के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 25 क्वेश्चन। मुझे ये जो पेपर जो है जो थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगा, वो इस वजह से नहीं लगा कि 40 में से 25 क्वेश्चन केवल वर्ब के पूछ लिए गए, जो कि बड़ी ही बकवास सी बात है। ये इस तरीके का पेपर जब बनता है ना तो खराब लगता है कि भाई अगर मान लो कि कोई बच्चा बाकी सारी चीज़ें पढ़ के आया हो, वोकैबुलरी पढ़ के आया हो, सब कुछ पढ़ के आया हो, उसकी तो तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि वर्ब के 25 क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब सोच के देखो यार। अब प्रीपोजिशन है, 3 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा बैलेंस भी किया जा सकता था, अगर हम थोड़ा ढंग से देखते तो उसको प्रॉपरली बैलेंस किया जा सकता था। 25 क्वेश्चन वर्ब के पूछने का कोई सेंस मुझे नहीं समझ में आता है। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन वर्ब के ही पूछ लिए गए, जबकि आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि नाउन प्रोनाउन के यूज पूछ लो, वर्ब पूछ लो, एडजेक्टिव पूछ लो, आर्टिकल पूछ लो, डिटरमाइनर पूछ लो, प्रेपोजिशन पूछ लो। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव पैसिव के 4-5 क्वेश्चन पूछ लो, या 2-4 क्वेश्चन उसके पूछ लो, 2-4 नरेशन के पूछ लो। ठीक है, वोकैबुलरी के। तो ये लास्ट ईयर तक ऐसा हुआ था कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे, नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन थे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव वॉइस के थे और नरेशन के थे। इस बार भी यहां तक तो मुझे ठीक लग रहा था कि चलो 2 क्वेश्चन टेंस के पूछ लिए, 7 क्वेश्चन इसके पूछ लिए, तो इसमें भी थोड़े बहुत टेंस यूज हो रहे थे, तो हम मान सकते हैं कि चलो 8 क्वेश्चन हो गए। इसमें से नाउन के 2 हो गए, प्रोनाउन का 1 हो गया, ऐसी एडजेक्टिव के पूछ लेते, एडवर्ब के पूछ लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने उठाया वर्ब और वर्ब के पूछे 25। ये थोड़ा अजीब था। मतलब मैं आप लोगों का भी व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा कि आपका भी व्यू पॉइंट कैसा है इस पेपर को लेकर के। हालांकि जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है तो मैं 2024 के बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन तो नहीं देने वाला, लेकिन बस मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना चाहिए, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो जितने भी दिख रहे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, ये तो पढ़ो ही पढ़ो। इसके साथ में एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ये 3 चीज़ें और पढ़ लो। बहुत सिंपल सी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत सिंपल सी होती है। ये 3 चीज़ें और पढ़ लो। टेंस मेरे ख्याल से लगभग सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेंस पढ़ लिया है तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उस टेंस के अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस,
और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये 2 चीज़ें और कर लो तो ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये फटाफट आपके हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोकैबुलरी पढ़नी होती है, हम लोग अपनी फ्री वोकैबुलरी दे भी देते हैं कई बार बच्चों को, तो जिसको भी चाहिए होगी वो हमसे मांग सकता है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हम उसको फ्री वोकैबुलरी शेयर कर देंगे। आप वोकैबुलरी करो, साथ में उसके एंटोनिम और सिनोनिम भी कर लो अच्छी तरीके से, मतलब अपनी तरफ से बनाते जाओ डेली बेसिस पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप ये काम कर लोगे तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। देखो 200 में से 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करने वाली है, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे कि या तो आता है या तो नहीं आता। अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो 40 क्वेश्चन अगर आपके ये करेक्ट हो जाते हैं, आप खुद सोच करके देखो, इनको करने में आपको 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन को करने में 10 से 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 मिनट में कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 40 क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हो गए। कॉन्फिडेंस लेवल सोचो आपका एग्जाम में किस लेवल तक पहुंच चुका होगा। अगर आपने इसमें से 40 में से 25 भी सही कर लिए, 30 भी कर लिए, तो भी आप सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस कितना सही होगा। ठीक है, सिमिलरली आप केमिस्ट्री कर सकते हो, बहुत सिंपल सा पेपर होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे डेफिनेशन फॉर्मूला बेस। वो 20 क्वेश्चन करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। मतलब पहले ही आप देखो, पहले 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, और उन 60 में से अगर आपको 40 भी करेक्ट मिल जाते हैं, दैट इज़ अ गुड नंबर। अब रिमेनिंग 60 क्वेश्चन, या आप ऐसे मान के चलो कि 80 क्वेश्चन आपको और करेक्ट करने हैं, जिसके लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये पूरा पड़ा हुआ है। तो थोड़ी प्लानिंग करके जाओ। मैं एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा कि हमें पूरा का पूरा पेपर कैसे प्लान करना चाहिए, मतलब वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं थोड़ा और जल्दी बना दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं बनाऊंगा ज़रूर, थोड़ा आगे जा करके बनाऊंगा। अगर आपको डिमांड होगी तो आप कमेंट करना, मैं थोड़ा और जल्दी बना दूंगा। ओके, हाँ, और अगर प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हो आप तो फटाफट क्लासेस ज्वाइन कर लो। थोड़ी सी फीस आप लोगों को ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ये फीस जो है आपको 10 गुना रिटर्न देने वाली है। 2 महीने के अंदर अंदर ही सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और 10 गुना रिटर्न मिलेगा आपको जब आप एक जॉब में जाओगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ।